हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं हूं महिमा और आज मेरे साथ सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 27 मौसम और जलवायु भूगोल का एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आजकल जो करंट में वेदर है, जो एनवायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मौसम के बारे में पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है सोशल स्टडी का, सामाजिक विज्ञान का, वो है जलवायु, मौसम और जलवायु क्या है। तो चलिए देख लेते हैं मौसम एंड जलवायु क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्रस्तावना के सामने एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के समझा दूं पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आमतौर पर हम मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग हम बेसिकली ये मानते हैं, जैसे मौसम वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर जलवायु वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या लगता है बेसिकली कि जलवायु और मौसम का मतलब एक ही है, पर ऐसा नहीं है। जलवायु और मौसम के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी कि एक दूसरे से इनके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग है, पर हम इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे कि क्या डिफरेंशिएट है, मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं मौसम और जलवायु को, दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। उसके बाद शुरू करें हम आज का टॉपिक। तो मौसम क्या है, एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। यानी कि एक समय विशेष में एक क्षेत्र के, या जैसे हम बात करते हैं किसी एक जगह या एक शहर की और एक पर्टिकुलर समय की। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लंबे टाइम पीरियड की, किसी एक दिन की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 4 सितंबर या 5 सितंबर की, ठीक है, तो या 3 सितंबर की, तो हम बात करते हैं कि 3 सितंबर हमने जगह ले ली सपोज दिल्ली, तो दिल्ली में 3 सितंबर का वेदर कैसा था। तो इस तरीके से एक समय और एक समय विशेष एक क्षेत्र में के वायुमंडल की अवस्था की, इस हम बात करते हैं कि 3 सितंबर में, 3 सितंबर को दिल्ली का टेम्परेचर कैसा था, दिल्ली की मौसम की अवस्था कैसी थी, उसको कहा जाएगा मौसम। ठीक है, अगर आप अपनी कॉलोनी की बात कर लो कि 3 सितंबर को मेरी कॉलोनी में दिल्ली में ऐसा वेदर था, ठीक है, तो वो हो गया हमारा, क्या हो गया, वो मौसम की बात हो रही है। मौसम होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी एक जगह किसी एक स्थान के मौसम को बताता है। जबकि जलवायु क्या होता है, किसी विशाल क्षेत्र में, विशाल मतलब कोई एक पूरा शहर हो या पूरा देश हो या कई सारे शहर मिला के कोई जगह बनी हो या पूरा देश हो, उसको हम बोलते हैं विशाल क्षेत्र। जबकि मौसम में हम छोटे से क्षेत्र की बात करें, जलवायु में हम बड़े से क्षेत्र की बात करें। लंबी अवधि, 30 वर्ष से अधिक, या लंबी अवधि मतलब यहाँ पे हम एक दिन या एक घंटे की बात कर रहे थे मौसम में, जबकि जलवायु में हम किसकी बात कर रहे हैं, लंबी अवधि, एक लंबा समय, जैसे 30 साल से ऊपर का समय होना चाहिए, कम से कम 40-50 साल की बात हो रही है यहाँ पे। में मौसम की अवस्थाओं की कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पूरे 30 साल में किसी एक जगह किसी एक देश की जो मौसम होता है उसको जज किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको नापा जाता है। ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज मतलब औसत निकाला जाता है, जो उसका औसत निकलता है, एवरेज निकलता है, वो उस देश का टेम्परेचर कहलाता है, वो उस देश का आप कह सकते हो जलवायु कहलाती है। तो इसको, ये फर्क है मौसम और जलवायु में। मौसम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और जलवायु लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। मौसम छोटे से एरियाज के लिए होता है और जो जलवायु होता है वो बड़े से एरिया को जज करने के लिए होता है। तो ये डिफरेंस है मौसम और जलवायु में। आगे देखते हैं, यह एक सीमित क्षेत्र के लिए, ये एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, मौसम जो है वो एक सीमित क्षेत्र के लिए किया जाता है, जैसे एक शहर, एक गांव, एक मोहल्ले के लिए होता है। जबकि जलवायु क्या होता है, इसमें क्षेत्र का आकार जो होता है अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है, यानी कि पूरा एक देश होता है, बड़े या कई देशों का एक समूह होता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जलवायु एक बड़े क्षेत्र के लिए मेजर किया जाता है और मौसम जो है वो किसी छोटे से एरिया या छोटे से क्षेत्र के लिए किया जाता है। यह पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है। मौसम जो है वो समय के अनुसार कभी भी बदल सकता है, यानी एक दिन में कई बार भी मौसम बदल सकता है। ठीक है, मौसम ऐसा होता है जैसे सुबह आप देख रहे हो बहुत तेज धूप है, फिर दोपहर को आपने देखा बहुत ज्यादा बादल आ गए, फिर शाम को आपने देखा बारिश होने लग गई। तो इस तरीके से मौसम जो है वो पल प्रतिपल चेंज होता रहता है। जबकि जलवायु क्या होता है, जलवायु एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है और ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, ये लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो जलवायु बताया जाता है कि इस देश की जलवायु ऐसे, जैसे हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, तो हम इसकी बात क्या करते हैं कि हमारे देश की जलवायु कैसी है, मॉनसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, मॉनसूनी जलवायु है। तो ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्क है मौसम और जलवायु में। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी, कभी बारिश,
का मौसम बन जाता है, यानी कि एक ही दिन में हमारे यहाँ का जो मौसम है वो कई बार बदल जाता है। जलवायु, उदाहरण भारत की जलवायु मानसूनी है, यानी कि मानसूनी मतलब भारत, पूरे भारत की बात हो रही है, यहाँ पे किसी एक जगह की बात नहीं हो रही है। तो ये फर्क है हमारा मौसम और जलवायु में। आगे देख लेते हैं, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व, मौसम और जलवायु दोनों के सेम तत्व होते हैं, क्या होते हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, एन वर्षण तथा वर्षण। ठीक है, तो तापमान यानी कि टेम्परेचर, आपने देखा कभी टेम्परेचर आपके एरिया का 30 हो जाता है, कभी 32 हो जाता है, कभी 34 हो जाता है, कभी फिर बारिश हो गई तो 28 अचानक से हो गया, तो उसको बोलते हैं तापमान। वायुमंडलीय दाब यानी कि एयर प्रेशर कितना ज्यादा होता है। उसके बाद होता है पवन यानी कि एयर, हवा, उसकी कभी तेज चलती है कभी धीरे चलती है, देखा ही आपने। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है एयर में मॉइस्चर की अमाउंट जो होती है। मॉइस्चर का मतलब होता है जैसे बारिश हो गई तो बारिश के बाद आप जब हवा आपको लगती है आपकी बॉडी में, तो आपको महसूस होता है ना कि हवा ठंडी ठंडी लग रही है, जैसे हवा के अंदर पानी है हल्का सा। ठीक है, और बरसात से पहले, बारिश होने से पहले जो हवा लगती है वो ड्राई ड्राई होती है। जब गर्मी बहुत तेज होती है, धूप होती है, तो हवा कैसी होती है? सूखी सूखी सी, यानी कि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है। तो एयर के अंदर अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, तो आर्द्रता ज्यादा होगी। ठीक है, एयर के अंदर जितना कम मॉइस्चर होगा तो कहेंगे आर्द्रता कम है। तो ये होता है आर्द्रता का मतलब। और वर्षण तो आप समझ ही गए, वर्षा को कहा जा रहा है। तो इस तरीके से मौसम और जलवायु दोनों के तत्व, तत्व का मतलब क्या होता है? मौसम और जलवायु ये जो चीजें होती है, यानी कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, इसके कारण जो है वो मौसम भी बदलता रहता है समय समय पर, और जलवायु भी परिवर्तित होती रहती है। आगे देखते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके कारण जलवायु चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। अक्षांश आपको पता है, ग्लोब में आपने देखा है अक्षांश और देशांतर लाइनें देखी हुई है ना आपने, ग्लोब में सबसे पहले चैप्टर में ही सॉल्व किया होगा आपने, ग्लोब बनाया होगा, तो उसमें कुछ लंबी लंबी लाइनें होंगी, कुछ टेढ़ी टेढ़ी लाइनें होंगी, तिरछी। ठीक है, तो आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर मास्टर सीरीज को देख लेना, वहां पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो अक्षांश, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप घटती जाती है। विषुवत वृत्त से जब हम ध्रुवों के ऊपर, जो ऊपर डॉट होते ना, वहां जब उसकी तरफ हम जाने लगते हैं तो क्या होता है? तापमान घटती जाती है, यानी कि तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है, अतः तापमान घटता है। तो उससे क्या होता है? तापमान भी घट जाता है, टेम्परेचर भी क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, बीच में तो यही कारण है कि ध्रुवों पर सालों भर ठंड होती है। जो ध्रुव, ध्रुव क्या होते हैं? जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के सबसे ऊपर सेंटर पॉइंट पे और सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होता है, आपने देखा है वहां पर जो सूरज की किरणें होती है वो क्या होती है? तिरछी पड़ती हैं या ना के बराबर पड़ती हैं, इसलिए वो हमारे ध्रुव होते हैं। और कैसे होते हैं वो? हमेशा ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, क्योंकि सूरज की किरण नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? वहां पे ठंड होगी हमेशा। तो इसलिए वहां पे क्या होता है? ठंड होती है। तो विषुवत वृत्त की से ध्रुवों की ओर जाने वाली सूर्य ताप घटती जाती है, अतः तापमान घटता जाता है। तो जब हम विषुवत वृत्त से विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान घटता जाएगा। जितना तापमान घटता जाएगा उससे क्या होगा? सूर्य ताप घटेगा, तापमान भी घटता जाएगा। यही कारण है कि ध्रुवों पर सालों भर ठंड होती है, इसलिए ध्रुवों पर हमेशा क्या होता है? ठंडा वेदर रहता है। तो इसलिए वहां पे जो देश आते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा ठंडे होते हैं। और जो विषुवत वृत्त के आसपास में देश होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। जितने ज्यादा विषुवत वृत्त के आसपास में वाले देश होंगे उतने ज्यादा गर्म होंगे, और जितना ध्रुव के आसपास वाले देश होंगे उतने ज्यादा ठंडे होंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई मतलब कुछ ऐसे शहर होते हैं जो समुद्र से काफी ऊंचाई पे स्थित होते हैं, कुछ होते हैं जो समुद्र के बराबर में होते हैं। ठीक है, तो समुद्र, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि एयर जो होती है वो पहले समुद्र से धरती की ओर चलती है, फिर धरती से समुद्र की ओर चलती है। तो अगर समुद्र से आने वाली जो एयर है वो जो समुद्र के बराबर वाले एरिया होंगे उस पर सीधे जाएगी। अगर ऊंचे वाले एरिया होंगे तो एयर वहां पर काफी टाइम पर जाएगी, तो इसलिए वहां का टेम्परेचर बदल जाता है। तो समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है। यानी कि समुद्र तल से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है? वायुमंडल की सघनता यानी कि जो हवा का प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम होता जाता है। तो क्या होता है? उसकी वजह से टेम्परेचर घटता जाता है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा? एयर प्रेशर कम होता जाएगा और
टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंड ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि गर्मियों में भी पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं। यानी पहाड़ों के ऊपर हम लोग जाते हैं ना, मसूरी घूमने जाते हैं हम लोग, नैनीताल घूमने जाते हैं, वहां गर्मियों में भी अच्छा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचे हैं शहर। ठीक है, तो इसलिए वहां एयर प्रेशर क्या है, काफी कम है। इसके कारण क्या है कि वहां पर ठंड ठंड रहती है पूरे साल। ठीक है, नीचे नेक्स्ट बात करते हैं हम, समुद्र तट से दूरी, यानी कि समुद्र से दूरी। समुद्र के जो पास वाले शहर होंगे वहां का वेदर अलग होगा, क्योंकि आप देखो समुद्र के आसपास वाले वेदर जो होंगे, शहर जो होंगे, वहां का वेदर पूरे साल ऑलमोस्ट सेम रहता है। आप सुनते हो ना कि मुंबई में सर्दी नहीं होती, मुंबई में बहुत गर्मी भी नहीं होती, वहां पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है, केरल में एक जैसा मौसम रहता है। लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली वालों का क्या है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, हम तो परेशान हो जाते हैं, और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, हम ठंड से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम होता जाता है, इसलिए तापमान बढ़ता है। यानी जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो अपने आसपास के एरिया को कैसा रखती हैं, सम रखती हैं। सम मतलब होता है नॉर्मल रखती हैं, जिसके कारण समुद्र तट से समुद्र तट के जो पास पास वाले एरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, वहां का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, एक जैसा रहता है, ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आता है। लेकिन जो समुद्र से दूर वाले एरिया होते हैं, जितनी ज्यादा दूर समुद्र से एरिया होते हैं, उन एरियाज में, उन शहरों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है और यह टेम्परेचर बढ़ जाता है, बैलेंस होके नहीं रह पाता, इसलिए वहां का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है, बढ़ता घटता रहता है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाले शहर जैसे मुंबई, जैसे और भी बहुत सारे समुद्र के किनारे वाले शहर हैं, में सालों भर मतलब पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा रहता है। यानी कि जैसे मुंबई है, मुंबई में पूरे साल लगभग कैसा मौसम रहता है, एक जैसा ही रहता है। मतलब ना सर्दी में सर्दी होती है, ना गर्मी में गर्मी होती है, पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। लेकिन दिल्ली जो समुद्र से दूर है, हम तो दिल्ली वाले बेचारे समुद्र से बहुत दूर बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही है एज यूजुअल। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, सर्दी में बहुत सर्दी होती है, और बरसात एज यूजुअल पता ही है आपको, नॉर्मल नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये होता है समुद्र के पास और दूर होने का इफेक्ट। जितना ज्यादा समुद्र से दूर शहर होगा, उतना ज्यादा उस शहर में गर्मी और सर्दी में सर्दी होगी। लेकिन जितना समुद्र के करीब होगा, उतना उसमें टेम्परेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, तो सर्दी में कम सर्दी और गर्मी में कम गर्मी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब और पवन तंत्र क्या है? वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर, वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी प्लेस, किसी भी शहर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो जो शहर है या वो जो जगह है, वो समुद्र तल से या जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, उसके आधार पर वहां का वायु तंत्र और पवन दाब होता है। ठीक है, तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम और तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, तापमान अधिक होने पर, तापमान अधिक मतलब होता है टेम्परेचर ज्यादा हो, यानी कि गर्मी ज्यादा हो, तो तापमान अधिक यानी कि गर्मी ज्यादा होने पे वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तापमान अधिक होगा यानी कि गर्मी ज्यादा होगी, तो एयर क्या होती है, एयर भी गर्म हो जाती है। गर्म एयर कैसी होती है, हल्की होती है। गर्म एयर कैसी होती है, हल्की होती है। और हल्की हवा क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है वो कैसी होती है, भारी होती है, और वो हमेशा नीचे की तरफ रहती है। तो इसलिए जो जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और जब तापमान कम होता है यानी कि ठंड हो जाती है, तो वायुदाब अधिक हो जाता है। इसलिए आपने देखा है कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि हम लोग घरों में बैठे होते हैं पर हमें हवा ही नहीं लगती। ठीक है, अगर हम अपना एसी चलाते हैं, हम अपना पंखा चलाते हैं, तो भी हमें ऐसा लगता है हवा ही नहीं लग रही है। ठीक है, पंखे में भी आपको हवा फील नहीं होती ना गर्मी में। क्यों? क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी के कारण हवा क्या है, हवा हल्की हो गई है। हल्की क्यों हो गई हवा? क्योंकि हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख गया है। गर्मी के कारण हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख गया है। सूखने के कारण पानी जब सूख गया, आर्द्रता कम हो गई हवा में, तो हवा कैसी हो गई, हल्की हो गई। और जो हल्की हवा होगी क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उड़ेगी। तो हवा ऊपर की तरफ जब चली जाएगी तो नीचे तो हवा ही नहीं होगी, तो इसलिए हम लोगों को क्या लगता है, गर्मी ज्यादा लगती है। सर्दी में इसका उल्टा होता है। सर्दी में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। मॉइस्चर का मतलब एयर के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है। एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो एयर कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। और भारी हवा हमेशा नीचे की तरफ रहती है, इसलिए सर्दियों में आप बेसमेंट में भी बैठोगे ना तो आपको हवा लगेगी। गर्मियों में आपको थर्ड फ्लोर पे भी हवा नहीं लगती, पर सर्दियों में क्या होगा, आपको बेसमेंट में भी हवा लगेगी। ये डिफरेंस होता है वायुदाब का। ठीक है, आगे देखते हैं, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं यानी महासागर से आने वाली धाराएं, धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडा होने से के
के हिसाब से उसके तटीय क्षेत्रों, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तटीय क्षेत्रों का तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। यानी कि जो महासागर, जो सागर के किनारे वाले शहर होते हैं, वो जो सागर में हवाएं आती है कहाँ से आती है, महासागर से आती है। तो जैसे जैसे महासागर का टेम्परेचर बदलेगा और वहां से आने वाली हवाएं ठंडी या गर्म होगी, तो उसी के अनुसार उसके आसपास रहने वाले जो शहर हैं उनका भी तापमान परिवर्तित होगा। आगे देखते हैं उच्चावच। उच्चावच क्या होता है, यानी कि उच्चावच का मतलब होता है स्थलकृत, यानी कि पर्वत, पठार या मैदान। ठीक है, तो किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं और जलवाष्प आने वाली वायु के मार्ग को रोक कर वर्षा करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप देखो कि एक शहर है, उस शहर में बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं या पहाड़ है, ठीक है, तो दूसरी तरफ से जो अगर कोई वर्षा वाली हवाएं, ऐसी हवाएं आ रही है जिसमें आर्द्रता है यानी पानी है, वो हवाएं जब इस पहाड़ों से टकराती, आगे तो नहीं बढ़ पाई ना वो, तो वो टकराने के बाद जब वापस जाने लगती है तो क्या करती है, वर्षा करती है, उसी से बादल बनते हैं और उसी से वर्षा होती है। ठीक है, तो उच्चावच यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनके आसपास में पहाड़, पर्वत या पठार होते हैं, तो वहां पर हवाएं टकरा के वापस जाती हैं, जिसके कारण उस एरियाज में बारिश होती है। जैसे आपने चेरापूंजी का नाम सुना है, सबसे अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो चारों तरफ से ना पहाड़ों से घिरा हुआ है, वो बीच में शहर है, एक आप कह सकते हैं कोन की शेप में, जैसे कोन होता है ना, ऐसे चारों तरफ से उसके पहाड़ है और सेंटर में कोन की शेप में एक छोटा सा शहर है। अब उस शहर में क्या होता है, जो भी हवा जिधर से भी आती है वो क्या होता है, चारों तरफ पहाड़ों से टकराती है, बाहर नहीं जा पाती है, तो क्या होता है, वर्षा होती है। इसलिए वहां पे हमारे देश की सबसे सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो वहां होती है। क्यों होती है, वो इसी कारण से होती है। कोई भी क्षेत्र जो पहाड़ों से घिरा होगा वहां पे अक्सर करके इसी कारण से वर्षा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं आज के प्रश्न। तो ये हमारा ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक था। मुझे तो बहुत मजेदार लगती है एसएसटी, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है नहीं लगती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एसएसटी एक मतलब ऐसा टॉपिक है, इसमें मतलब मन करता है ना जब इसको हम पढ़ते हैं एसएसटी को, तो मन करता है इसमें घुस जाए और जाने इसके बारे में और जाने। क्यों जाने, क्योंकि मुझे एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई होप आपका भी होगा, और अगर नहीं है तो आप इसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि ये बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है एसएसटी को। तो आज के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न हमने अभी जैसे डिस्कस किया था कि जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि में मौसम की अवस्थाओं की कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ये मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और समझा होगा तो आपको मुझे ये आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे बिना बताए आप खुद ही आंसर लिख सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप कभी भी वीडियो को देखो ना, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखोगे टॉपिक समझ में आ जाएगा, टॉपिक समझ में आएगा, आपको आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप आंसर खुद लिख सकते हो। और अगर अगर आप आंसर लिखने के लिए कैपेबल हो, आपको टॉपिक समझ में आ गया और आंसर आप खुद लिख पा रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे स्कोरर बन चुके हो। अब आप एग्जाम में अच्छे स्कोर ले सकते हो। यही एक खासियत होती है बच्चों की पढ़ाई की, कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप आंसर्स खुद लिख सकते हो। ठीक है, और मुझे पता है आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप समझ भी चुके होंगे इस बात को। केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम होता जाता है, इसलिए तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाले शहर जैसे केरल में मौसम पूरे साल लगभग एक जैसा रहता है, जबकि दिल्ली जो समुद्र तल से दूर है में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप घटती जाती है, अतः तापमान घटता जाता है, इसलिए अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जितना मैंने अभी बताया था आपको कि अक्षांश से हम ध्रुवों की तरफ जितना ज्यादा जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जितना हम ध्रुवों से अक्षांश के करीब आते जाएंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ध्रुवों के करीब वाले जो शहर होंगे, जितना हम ध्रुवों के नजदीक वाले शहर होंगे वो कैसे होंगे, ठंडे होंगे, और जितना विषुवत के पास वाले शहर होंगे वो कितने कैसे होंगे, गर्म होंगे। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ये भी बोला गया विश्व मानचित्र पर भारत और कनाडा की स्थिति को उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड का मैप लेना है, उस पे इंडिया और कनाडा को फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे इसको पेस्ट नहीं किया हुआ है, तो आपको खुद करना है ये काम। ठीक है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन या डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसके लिए भी
आंसर्स बता दूंगी कि कैसे करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना का चार्ट बनाना है। यानी कि जुलाई और अगस्त में कितनी वर्षा हुई और कैसा टेम्परेचर रहा, तो उसका आपको चार्ट बनाना है। इसका उत्तर देख लेते हैं, ये है हमारा चार्ट। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, जुलाई और अगस्त के मौसम यानी रेन के बारे में बताया गया है और यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बताया। जो रेड लाइंस है ये टेम्परेचर को शो कर रही है और जो ग्राफ है वो हमारा वर्षा को शो कर रहा है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आप डायरेक्ट सभी सब्जेक्ट्स के आंसर्स वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट आंसर लेके भी लिख सकते हो। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक को क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे और वहां हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मुदिता आईएएस वॉरियर्स को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको आंसर्स वहां भी मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको आसानी से हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपको वीडियोस को यहाँ वहां ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वीडियो खोल के और आसानी से पढ़ सकते हो। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।